हार्ट फेलियर के क्या लक्षण हैं? हमने देखा हार्ट फेलियर दो तरीके का होता है, या तो एक जिसमें हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई हो, यानी हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, या दूसरा जिसमें हार्ट की खून एक्सेप्ट करने की क्षमता कम हो गई हो, यानी हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। तो ये दोनों केसेस में किस तरीके के लक्षण होंगे? हमने देखा था कि सारा खून जो शरीर यूज अप कर लेता है ऑक्सीजन सारे खून से, तो ये वाला जो खून, या इसको हम बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऐसे वाला खून हार्ट की राइट साइड पे आता है। हार्ट की राइट साइड से ये खून जाता है लंग्स के अंदर, जहां इसको ऑक्सीजन मिलता है। लंग्स या फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन मिलने के बाद ये खून हार्ट की लेफ्ट साइड पे आएगा, एंड लेफ्ट साइड से ये खून पंप होता है पूरे बॉडी में। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी में। तो अगर हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाए या खून एक्सेप्ट करने की क्षमता कम हो जाए हार्ट की, ऐसे केसेस में क्या क्या लक्षण होंगे? एक, क्योंकि हार्ट की कार्डियक आउटपुट कम हो रही है, तो पंपिंग जो ब्लड बाहर निकल रहा है वो कम जा सकता है ब्लड शरीर के अंदर। तो इसकी वजह पे कमजोरी, जनरलाइज्ड वीकनेस, चलने फिरने पे थकान हो जाना, जल्दी थक जाना, सांस फूल जाना, ये तकलीफें हो सकती हैं। जो राइट साइड है हार्ट की, उसको ब्लड मिल रहा है पूरे शरीर से, तो जब इसके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है या खून एक्सेप्ट करने की क्षमता कम हो रही है, तो ये प्रेशर ट्रांसमिट होता है पूरे शरीर में, हमारे अब्डोमेन या पेट में। तो पेट फूल जाना, भूख कम लगना या जल्दी पेट भर जाना, पेट फूला फूला सा लगना, लिवर की या किडनी की तकलीफ हो जाना, या पैरों में सूजन आना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। हार्ट की लेफ्ट साइड जो खून रिसीव कर रही है फेफड़ों से या लंग से, उसके अंदर जब एक्सेप्ट करने की क्षमता कम हो जाएगी या उसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, तो ये प्रेशर ट्रांसमिट होएगा लंग्स के अंदर। उसकी वजह से लंग्स के अंदर पानी भर जाना, सांस की तकलीफ, चलने फिरने में सांस फूल जाना या सीधा लेटने पे सांस फूलना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। इनमें से कोई भी लक्षण अगर आपको या आपके नज़दीकी किसी को भी हो, तो डेफिनेटली एक बार एक कार्डियोलॉजिस्ट को कंसल्ट ज़रूर करें और अपने बेसिक हार्ट टेस्ट ज़रूर करवाएं। थैंक यू।